क्वेश्चन है कि एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और कहता है एक राउंड को जो है 40 सेकंड में वो कंप्लीट कर लेता है। कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। 40 सेकंड में एक राउंड यानी कि इन 40 सेकंड इट कंप्लीट्स 1 राउंड। 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है तो हमारे पास टाइम टोटल कितना बच्चा 2 मिनट 20 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया सर? टोटल टाइम हो गया 2 मिनट 20 सेकंड मीन्स 2 into 60 plus 20 that is 120 plus 20 that is 140 सेकंड। ठीक है, अब बताओ 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। इन 40 सेकंड अगर हम यूनिटरी मेथड से देखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन समझाने के लिए मैं आपको यूनिटरी मेथड यूज कर रहा हूं। इन 40 सेकंड इट कंप्लीट्स 1 राउंड। इन 1 सेकंड it will complete 1/40 round in how much time? 140 second. It completes 1/40 into 140. That is 14/4. That is 3.5. यानी कि 3.5 राउंड कंप्लीट कर लेगा। कितना राउंड कंप्लीट कर लेगा? 3.5 राउंड कंप्लीट कर लेगा। और वैसे भी कॉमन सेंस कहता है 40 सेकंड में एक राउंड, 80 सेकंड में 2 राउंड, 120 सेकंड में 3 राउंड, टोटल कितना है 140, तो 20 सेकंड में हाफ राउंड। यानी कि हम कह सकते हैं 40 सेकंड में हो गया एक राउंड, फिर अगले 40 सेकंड में फिर एक राउंड, तो 2 राउंड हो गया। फिर अगले 40 सेकंड में कितना हो गया? एक राउंड, 3 राउंड कंप्लीट। 3 राउंड में कितना हो गया? 120 सेकंड, बच गया 20 सेकंड। तो जाहिर सी बात पूरे में 40 लग रहा था तो आधा राउंड कंप्लीट करने में कितना लगेगा उसको? 20 सेकंड। तो ऐसे भी समझ सकता है या आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स आ गए कितना? 3.5, 3.5 राउंड्स। और आपको अच्छी तरह मालूम है, मैथमेटिक्स आपको अच्छी तरह आती है कि एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा साहब? सर्कमफेरेंस। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डायरेक्ट कर देता हूं मैं कि डिस्टेंस विल बी, है ना, एक राउंड में कितना हो जाएगा सर? 2πr। तो हमारे पास कितना राउंड है? 3.5। तो 2 into 22/7 इंटू, है ना, रेडियस। रेडियस कुछ भी मान लीजिए आप, है ना साहब। मेरे ख्याल से आपके बुक में जिसका डायमीटर है वो है 200 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका 100 मीटर। तो ये हो गया आपका 100 इंटू 3.5। तो ये हो गया 75, ये हो गया 00, ये हो गया 2 2 जा 5 2 जा 10, 2 है ना, 5 2 जा 10, 20 200 मीटर। ठीक है सर, कितना हो गया सब? हाँ 200 मीटर इतना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। बात समझ में आ गई? फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, फिर से कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक क्लास 9 के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। किस में मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और कह रहा है 40 सेकेंड के अंदर एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो कहता है कि ये बताओ कि 2 मिनट 20 सेकेंड के अंदर, यानी कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमको मालूम है कि 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट करेगा, 1 सेकेंड में इतना, इतने सेकेंड में इतना। तो हमको पता ही चला कितना राउंड लगेगा साहब? 3.5 राउंड। नंबर ऑफ राउंड का पता चल गया, दैट इज 3.5। अच्छा, आपको एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा साहब? तो इसका सर्कमफेरेंस कितना है? 2πr।
टोटल राउंड कितने हैं 3.5, टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कर देता हूँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर 2 पाई आर इंटू 3.5, यानी कि कैलकुलेशन किया तो पता चला 22200 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। अब सेकंड पार्ट है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है साहब, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं करते, हमको पाथ से कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करेंगे, इनिशियल पोजीशन देखेंगे और फाइनल पोजीशन देखेंगे। तो इनिशियल पोजीशन क्या था, ए है, फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। पहला राउंड कंप्लीट किया यहाँ पहुंचे, दूसरा राउंड कंप्लीट किया यहाँ पहुंचे, तीसरा राउंड कंप्लीट कीजिए यहाँ पहुंचे, और फिर हाफ राउंड कंप्लीट किया तो यहीं पहुंच के रह गए। तो पता ये चला कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो पता ये चला कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज ए बी हो जाएगा, दैट इज 200 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 200 मीटर जो डायमीटर है। क्लियर है। तो कल से हम लोग ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस आपको कराया था डिस्टेंस पे एंड डिस्प्लेसमेंट पे, क्या आपको कहा था कि डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, डिस्प्लेसमेंट निकालिए। तो हमने कहा था डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे आप, बहुत ही सिंपल तरीका है, पाथ देखेंगे कि पाथ कैसा है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ नहीं देखेंगे आप, पाथ से कोई लेना देना नहीं है आपको। आप देखेंगे कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। आपको इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दीजिए, जो भी लेंथ निकल के आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, ताकि मामला और बेहतरीन से हमारा क्लियर हो जाए, है ना। छोटा सा और क्वेश्चन, उसके बाद फिर मैं आगे का डिस्कशन करता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको बनाता हूँ कि सपोज दैट एक बॉडी जो है यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँच गया, मान लेते हैं ए से चला बी पे पहुँच गया, है ना। मान लेते हैं किशनगंज से चला और जो है मान लेते हैं कहाँ पहुँच गया, बहादुरगंज पहुँच गया, फिर जो है वापस आ गया वो, है ना, वापस आके यहाँ पहुँच गया। मान लेते हैं हमारा एक जगह है जिसको मस्तान चौक कहता है। तो एक आदमी किशनगंज से निकला, कहाँ से निकला, किशनगंज से, कहाँ पहुँचा, बहादुरगंज, फिर बहादुरगंज से वापस आया और फाइनली कहाँ रुक गया वो, मस्तान चौक पर रुक गया। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन था। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना साहब, मान लेते हैं दैट इज 30 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आपने 15 किलोमीटर। अब भी सवाल ये है कि पूरे जर्नी में टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, मैंने पहले ही कहा था डिस्टेंस निकालने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, आप क्या देखोगे, पाथ देखोगे। तो पता चला यहाँ से कहाँ गए, बहादुरगंज गए, कितना कवर हुआ 30 किलोमीटर, फिर वापस आए, कितना कवर हो गया 15 किलोमीटर। तो कितना हो गया सर, टोटल 13 + 15 दैट इज 45 किलोमीटर, है ना। यहाँ से यहाँ हम गए, कितना कवर किया 30 किलोमीटर, फिर वापस आया, कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया 45 किलोमीटर। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखने की कोशिश करें, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट में पाथ नहीं देखते, क्या देखते, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है सी। बोलो ना यार, ए से लेके सी तक कितना होगा, ये पूरा कितना है 30 किलोमीटर, 15 माइनस हो गया तो ये कितना हो गया 15 किलोमीटर। पता है चला कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 15 किलोमीटर। मेरे ख्याल से आज के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो भी क्वेश्चन होगा आप निकाल लोगे। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा मेरे बच्चों, आप क्या करोगे साहब, इनिशियल पोजीशन देखो, सॉरी डिस्टेंस निकालना होगा, आप पाथ देखोगे, कौन सा पाथ कवर अप कर रहा है, उसका जो लेंथ होगा वही डिस्टेंस होगा। और जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे बच्चों, आप कुछ मत करना, इनिशियल पोजीशन देखना, फाइनल पोजीशन देखना, दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना, जो भी लेंथ निकल के आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आइए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने क्या कहा था आपको कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है। और डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आप कहिएगा डायरेक्शन तो है सर, अगर हम बात करें तो साहब यहां से यहां गया एक डायरेक्शन है, फिर यहां से वहां डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन तो है, फिक्स डायरेक्शन नहीं। जब भी हम कहते हैं किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है।
है ना। जैसे यहीं पे बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, इधर जा रहा है, फिर इधर हो गया डायरेक्शन, फिर ऐसे डायरेक्शन हर मोमेंट में चेंज हो रहा है ना। तो कहने का मतलब कि जब भी हम डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं कि यहाँ से हम वहाँ गए, तो उस जर्नी में हमारा डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तभी तो हम कहते हैं उस क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसके पास क्या है, डायरेक्शन है, मतलब फिक्स्ड डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड है। क्या डायरेक्शन है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्या डायरेक्शन है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो पूछेगा इसका यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ए टू सी, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ए टू बी। अगर हम यहाँ लिख दें ए टू सी है ना, तो ए सी कर देता हूँ मैंने, डायरेक्शन ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है साहब। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन कह देते हैं क्या है कहाँ गया यार, 200 मीटर किधर है, तो ए टू बी, तो हम ए बी करके ऊपर में डायरेक्शन लगा देता हूँ, मैं तो ए बी है। बात समझ रहे हो बात को। तो कहने का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन है। तो पता ही चला कि इससे पहले हम जो निकाल रहे हैं, ये 200 मीटर निकाल रहे थे या 15 किलोमीटर निकाल रहे हैं, या फिर पिछले लेक्चर्स में हमने जो भी डिस्प्लेसमेंट निकाला है, चलो वो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है ना। कभी भी आपको कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना। मैग्नीट्यूड उसमें जो है बाय डिफॉल्ट आपको समझ लेना है ना। या आपको क्या कहना, कन्फ्यूजन है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपने कहा डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं बता रहे। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर है। और जब भी हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो आपका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब आइए यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आपको बताऊं, एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। इस क्वेश्चन में हमने निकाला तो डिस्टेंस कितना निकला, 2200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 200 मीटर। इस क्वेश्चन में हम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना निकला, 45 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 15 किलोमीटर। निकला कि नहीं निकला। इससे पिछले वाले क्वेश्चंस को भी जरा सा आप रिकॉल कीजिएगा, तो देखिएगा वहां पर भी कि डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पता ही चला, अगर हम ध्यान से देखें कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, 200 मीटर, डिस्टेंस कितना है, 2 15 45, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो हमेशा डिस्टेंस से या तो कम है या ज्यादा से ज्यादा बराबर होगा। बराबर कब होगा, एक क्वेश्चन मान लेते हैं कि सपोज दैट एक बॉडी जो है ए से बी चला, कहां से चला, ए से बी चला, यहां फ्रॉम हियर ए टू बी मूव किया। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ए से लेके जब बी मूव किया, तो जाहिर सी बात है इस केस में अगर पूछे डिस्टेंस कितना है, तो मान लेते हैं 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना है, तो बोलेंगे 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वो कितना है, वो भी 100 मीटर है। डायरेक्शन अगर हम लगा दें, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ए से लेके क्या हो जाएगा, बी, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये डायरेक्शन है, ठीक है। अगर हम इसको ए से लिखते हैं 100 मीटर ए टू बी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर है। यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है। किसी भी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिस्टेंस हमेशा या तो ज्यादा होगा, या ज्यादा से ज्यादा अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव करे और वापस नहीं आया है, टर्निंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में अगर हम देखेंगे तो उस केस में आपका जो है क्या होता है, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल हियर स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, और स्ट्रेट लाइन मूव करे, कहीं जर्नी ब्रेक नहीं हुआ, वापस नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा जो है ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के। मामला क्लियर है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता है किससे, डिस्टेंस से। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम कहते हैं दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले ही बोल दिया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब इससे कम हो ही नहीं सकता है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसलिए डेफिनेशन में ये आता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी, है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहता है, खास के क्लास 9 के एकेडमिक की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमिलियर क्वेश्चन है। तो मैं एक तरफ डिस्टेंस लिखता हूं और एक तरफ डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
है ना। चलिए पूरी को ये रब कर देता हूँ। एक तरफ मैं कर देता हूँ डिस्टेंस और एक तरफ मैं कर देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। पहले तो आप डेफिनेशन ही लिख लोगे। पहले क्या लिख लोगे? डेफिनेशन कि डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी, है ना, कवर्ड बाय अ बॉडी। कोई भी बॉडी जितना लेंथ कवर करता है वही उसका क्या कहलाता है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मालूम है ना सर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड, पहला डेफिनेशन लग गया। सेकेंड, आपने जान लिया कि डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। इट इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर। ये कैसा क्वांटिटी बच्चा? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरी बात आपने क्या देखा था कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा होगा या बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि लिखेंगे हम डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है सर। चौथी बात ये लिखेंगे कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो हम ये देख पा रहे थे कि डिस्टेंस तो जाहिर सी बात, कुछ जरा सा भी आदमी बॉडी डिस्प्लेस होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने देखा था पिछले कुछ क्वेश्चंस में कि हमने बॉडी को ऊपर फेंका था, फिर नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, है ना। सर्कुलर पाथ पे एक राउंड लगाया, है ना, फिर जहाँ से निकला था वहीं पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा था, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो डिस्टेंस कांट बी जीरो। डिस्टेंस कांट बी जीरो। यहां लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, मे बी जीरो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, सॉरी कुछ डिफरेंसेस थे। ये डिस्टेंस है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। पहला मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया कि दिस इज द टोटल पाथ लेंथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दूसरा कहा कि सब इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, फिर कहा कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फिर बोला कि जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसलिए मैंने दो डंडा लगा दिया दो तरफ, है ना। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है। कभी भी स्केलर वेक्टर को हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, हाँ उसका मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर रहे हैं। डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। एक डिफिनेशन, एक डिफरेंस और भी लोग लिखते हैं, आपको लिखने का मन आप भी लिख दीजिएगा कि इट इज पाथ डिपेंडेंट एंड इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। इसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, लेकिन डिस्टेंस जो है वो पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। मेरे ख्याल से बातें समझ में आपको आ गई। ये था आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंप्लीट लेक्चर। एक लेक्चर मैंने पहले बना दिया था आपको और ये पूरी तरह से हो गया। अब भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत हो तो आप हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।